प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 16 जुलाई 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नई दिल्ली में गडकरी से मिले मुख्यमंत्री सुक्खू, सड़कों और रोपवे परियोजनाओं को लेकर हुई बातचीत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से हुए भारी नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग और प्रदेश की कुछ सड़कों को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में विभिन्न कारणों से हो रहे विलंब के बारे में केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी और इन परियोजनाओं की सभी औपचारिकताएं पूरी करवाने का आग्रह किया। ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जुड़ेंगे प्रदेश के 2809 ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल। प्रदेश के स्कूल्स को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जा रहा है। इस कड़ी में राज्य के 2809 ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में अभी ये सुविधा दी जाएगी। इनमें से लगभग 1000 स्कूल पहले से ही इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उनकी मौजूदा कनेक्टिविटी को भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट से अपग्रेड किया जाएगा। केंद्र सरकार का स्कूली शिक्षा मंत्रालय और संचार मंत्रालय इस योजना में सहयोग दे रहा है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ब्रॉडबैंड की स्थापना और कनेक्टिविटी की लागत वहन की जाएगी, जबकि मासिक उपयोग शुल्क केंद्र सरकार की ओर से कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, ताकि स्कूल पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। तेज साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न वाले वाहन होंगे जब्त, सभी एसपी को कार्रवाई के आदेश। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को ध्वनि प्रदूषण, अवैध वाहन संचालन और शांति भंग करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए। तेज आवाज वाले साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और गैर कानूनी लाइटिंग का इस्तेमाल करने वाले वाहनों के चालान किए जाएंगे। प्रदेश पुलिस मुख्यालय को बड़े पैमाने पर शिकायतें मिल रही हैं कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में विशेषकर युवा अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिल में तेज आवाज वाले साइलेंसर और अत्यधिक चमकदार गैर मानक लाइट्स का प्रयोग कर रही हैं। ये प्रवृत्ति अन्य चालकों और पैदल चलने वालों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। सेब के बगीचों को काटने की बजाय सरकार अपने कब्जे में ले। उच्च न्यायालय के आदेश पर वन भूमि पर अवैध कब्जा करके सेब के बगीचे लगाने वालों के विरुद्ध सरकार की कठोर कार्रवाई के मध्य पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने सरकार को एक सुझाव दिया है। शांता कुमार ने सरकार से मांग की है कि वन भूमि पर लगे उन सेब के बगीचों को काटने की बजाय सरकार अपने कब्जे में ले ले, वन विभाग उन बगीचों को संभाले। इस प्रकार हजारों करोड़ रुपए के हरे भरे सेब के बगीचे बच जाएंगे और वन विभाग की आय का एक बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। अवैध कब्जा करने वालों को सजा भी मिल जाएगी और वन विभाग भी लगे लगाए सेब बगीचों का स्वामी बन जाएगा। हिमाचल में पेंशन के लिए परेशान रिटायर्ड कर्मचारी, बोले झूठा निकला सीएम सुक्खू का आश्वासन, 15 तारीख को भी नहीं हुआ भुगतान। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद परिवहन निगम के पेंशनर्स को अभी तक पेंशन नहीं मिली। ऐसे में परिवहन निगम के पेंशनर्स में रोष है। परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन के अध्यक्ष केसी चौहान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री से बीते दिनों संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्हें आश्वस्त किया गया कि हर महीने की 15 तारीख को पेंशनर्स को पेंशन मिल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद पेंशनर्स को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। बगलामुखी माता रोपवे में सफर महंगा, अब लगेंगे इतने रुपए, सामान ले जाने वालों को भी देना होगा किराया। बगलामुखी माता रोपवे को लेकर आरटीडीसी ने किराया बढ़ा दिया है। अब पर्यटकों के लिए 250 के बजाय 350 रुपए किराया आने जाने का लिया जाएगा। वहीं निजी सामान लेकर जाने वालों को भी किराया देना होगा। आरटीडीसी के निदेशक अजय शर्मा ने बताया कि मंगलवार सुबह से नया किराया ढांचा लागू कर दिया गया है, जिसमें पर्यटकों और प्रभावित क्षेत्रों से बाहर के यात्रियों के लिए 250 रुपए एक साइड और 350 रुपए किराया आने जाने का तय किया गया है। हिमाचल में दुनिया का 8वां अजूबा दूर दूर से देखने आ रहे हैं लोग। आए दिनों सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ वायरल होता रहता है, लेकिन इन दिनों हिमाचल प्रदेश की एक सड़क सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई लोग तो इस सड़क को दुनिया का 8वां अजूबा बता रहे हैं।
इस अजूबे को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक हिमाचल आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह है बिजली के खंभे। अक्सर आपने बिजली के खंभों को सड़क के किनारे देखा होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो हद हो गई। यहाँ बिजली के खंभे सड़क किनारे नहीं बल्कि सड़क के बीचों बीच लगे हैं। वो भी एक खंभा नहीं बल्कि 4 से 5 खंभे, जो वाहन चालकों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन की इस भारी लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र होंगे जारी, तलाशी अभियान से एनडीआरएफ को हटाया। सराज क्षेत्र में 30 जून को आई प्राकृतिक आपदा में लापता लोगों के मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र 2024 में जारी अधिसूचना के अनुसार जारी होंगे। इस अधिसूचना के मुताबिक जो व्यक्ति प्राकृतिक आपदा में लापता हो जाते हैं, उनका मृत्यु पंजीकरण पत्र जारी किया जाएगा। आपदा के इंसिडेंट कमांडर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि बादल फटने और बाढ़ से मृतकों के पंजीकरण के लिए गाइडलाइंस के मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा सके। सराज में 30 जून को आई आपदा में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 21 लोग लापता हो गए थे। 10 वर्षों से क्लस्टर से बाहर चल रही एचआरटीसी की JNN-URM बसेस। हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर्स ने एक बार फिर से एचआरटीसी की JNN-URM बसेस के संचालन पर सवाल उठाए हैं। इस संबंध में मंगलवार को सचिवालय में प्रधान सचिव परिवहन RD नजीम की अध्यक्षता में हुई निजी बस ऑपरेटर्स की एक बैठक में MD एचआरटीसी परिवहन निदेशक DC नेगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों पक्षों के प्रधान सचिव ने सुनवाई की। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल मरीजों के लिए बना सिरदर्द, बाहर करवाने पड़ रहे टेस्ट। कहने को राज्य का सबसे बड़ा IGMC हॉस्पिटल, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां पर मरीजों के टेस्ट तक नहीं हो पा रहे। अस्पताल में HB1AC, विटामिन B12, डेंगू, स्क्रब, टाइफस आदि के टेस्ट हो ही नहीं रहे, जिसके चलते मरीजों को निजी लेबोरेटरीज में भटकना पड़ रहा है, जिससे उनके समय और पैसों की बर्बादी हो रही है। बताया जाता है कि अस्पताल में टेस्ट किट न होने के कारण मरीजों के ये टेस्ट नहीं हो पा रहे। इससे मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। IGMC में न केवल जिला शिमला के अपितु समूचे राज्य के कोने कोने से मरीज यहां उपचार करवाने के लिए आ रहे हैं। देवादेश, पहली बार सावन के महीने में बिजली महादेव के कपाट बंद। इस बड़ी वजह से मंदिर में प्रवेश पर लगी रोक। प्रसिद्ध बिजली महादेव का मंदिर सावन माह में श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गया है। देवादेश पर आगामी 6 माह के लिए मंदिर में कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। श्रद्धालु मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। महादेव के दर्शन भी बाहर से ही होंगे। बिजली महादेव ने गुरबाणी से आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि बिजली महादेव पहाड़ी पर रोपवे निर्माण से रुष्ट हैं। मंदिर परिसर के आसपास कुछ नई दरारें भी देखी गईं। ऐसे में अब घाटी के लोगों को भी डर सताने लगा है। जल्द मिलेंगी 300 नर्सेस। 6 मेडिकल कॉलेजेस में होगी तैनाती। आउटसोर्स पर हो रही भर्ती। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को जल्द ही 300 प्रशिक्षित नर्सेस मिलने जा रही हैं। इनकी भर्ती आउटसोर्स से की जा रही है। इन नर्सेस की तैनाती इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, टांडा, हमीरपुर, नाहन, चंबा, नेटचौक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना में की जाएगी। न जूते न चप्पल, ईशानी ने नंगे पांव ग्लेशियर चढ़ाई और पत्थरों के बीच तय की श्रीखंड महादेव यात्रा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की ईशानी ठाकुर ने उत्तर भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव यात्रा को एक बार फिर से नंगे पांव पूरा कर अपनी अटूट आस्था का परिचय दिया। निरमंड के बागीपुल की रहने वाली 28 वर्षीय ईशानी ने ये यात्रा 7वीं बार नंगे पांव की है, जो उनकी दृढ़ता और भक्ति को दर्शाती है। नशे की लत पूरी करने को लड़की ने 90,000 में बेच दी पिता की कार। 4 साल के मासूम को छोड़कर फरार। हिमाचल प्रदेश का युवा चिट्टे की जद में आ चुका है। नशे की लत को पूरी करने के लिए वो चोरी तक करने लगा। नशे की ऐसी तलब हो रही है कि कई युवा अपने घर का सामान बेचने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर से सामने आया। एक युवती ने नशे की लत पूरी करने के लिए अपने पिता की लाखों रुपए की कार को 90,000 रुपए में बेच दिया। इस संबंध में युवती के पिता ने थाना हमीरपुर में चोरी का मामला दर्ज करवाया था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।